हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मांगलिक दोष और आज चर्चा होगी आंशिक मांगलिक दोष, डबल मांगलिक दोष, ट्रिपल मांगलिक दोष की। अक्सर आप जब ज्योतिषी के पास जाते हैं ये शब्द आपको सुनने को प्राय मिलते ही हैं। निम्न मांगलिक, जो आंशिक मांगलिक है वही निम्न मांगलिक वाली स्थिति भी है। तो आखिर वास्तव में ऐसे दोष हैं या नहीं, उनको समझना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मांगलिक दोष से ही सारी स्थितियां नहीं देखी जाती है। मांगलिक दोष के बाद भी बहुत सारी स्थितियां देखी जाती है। केवल कुंडली मिलान में ऐसा ही नहीं है कि मांगलिक दोष देखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुंडली मिलान होगा ही नहीं। ये सारी बातें यदि आपके मस्तिष्क में है तो इसे निकाल दीजिए, क्योंकि मंगल दोष के बाद भी बहुत सारी बातें कुंडली मिलान में देखनी होती है, लेकिन हम केवल मंगल दोष पर अटक जाते हैं और इसकी पीड़ा बहुत गहरी होती है। जिस परिवार में या जो लोग इस शब्द को सुनते हैं वे ही जानते हैं कि उन पर क्या बीतती है। मांगलिक शब्द सुनते ही बहुत से अच्छे अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं। यदि लड़की मांगलिक नहीं है, आपका लड़का मांगलिक है, तो वहाँ पर मिलान कैसे होगा? यदि आपकी लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो फिर आपकी लड़की के लिए आप दौड़ते फिरते हैं, मिलान होता ही नहीं है, और कहीं मांगलिक लड़का मिल भी गया तो और कोई दोष बता देंगे। तो ये सारी स्थितियां हमें समझनी होती है। मैं पूर्व में मांगलिक दोष के बारे में बता चुका हूँ कि मांगलिक दोष हर परिस्थिति में नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य सभी कुंडलियों में मांगलिक दोष नहीं लगता है। आप यहाँ पर कुंडली देखें। इस कुंडली में मैंने लग्न में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल को लिख दिया है। अब जब आप भी अपनी कुंडली खोलकर देखते हैं या अपने बच्चों की कुंडली खोलकर देखते हैं तो लग्न में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में, इन भावों में कहीं पर भी मंगल बैठा हुआ है तो आप अपनी संतान को मांगलिक मान लेते हैं। तो इसे कहते हैं मांगलिक। एक बात आपको सुनने में आती है आंशिक मांगलिक। आंशिक मांगलिक की स्थिति में बहुत सी बार होता यह है कि इन भावों में यदि मंगल ना हो और मान लीजिए शनि है, सूर्य है, केतु है, राहु बैठा हुआ इन भावों में, कहीं दूसरे जो प्लेनेट हैं जैसे सूर्य है, शनि है, केतु है, राहु है, इनमें से कोई एक प्लेनेट भी यदि इन भावों में बैठा हुआ है तो आपको आंशिक मांगलिक बता दिया जाता है। जबकि आंशिक मांगलिक संबंधित शब्द हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा ही नहीं है। दूसरी स्थिति डबल मांगलिक। वैसे तो मांगलिक लग्न कुंडली से ही देखते हैं। आपकी जो लग्न कुंडली है D1 चार्ट, उसी से मांगलिक स्थिति देखनी चाहिए। लेकिन बहुत सी बार चंद्र कुंडली से भी मांगलिक देख लेते हैं। जहाँ भी आप कुंडली दिखाने जाते हैं पंडित जी वहाँ पर चंद्र कुंडली से भी मांगलिक देखते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि जन्म कुंडली से, जन्म लग्न से मांगलिक है और चंद्र कुंडली अर्थात जो प्रथम भाव है वहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, वहाँ से जो कुंडली बनती है उस राशि से, वह चंद्र कुंडली होती है। तो चंद्र कुंडली से भी यदि इन भावों में मंगल कहीं बैठा हुआ है तो उसे डबल मांगलिक बता दिया जाता है। लेकिन डबल शब्द को ही समझ लें। डबल शब्द अंग्रेजी का शब्द है और हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी डबल मांगलिक शब्द लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। सीधी सटीक बात। और तीसरी स्थिति होती है ट्रिपल मांगलिक। अब ट्रिपल शब्द का अर्थ होता है 3 गुना, डबल का अर्थ होता है डबल, 2 गुना। तो ये अंग्रेजी शब्द कहाँ से आए? ये आपने और हमने बनाए हैं। प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार के शब्द नहीं लिखे हुए हैं।
तो ट्रिपल मांगलिक भी कहते हैं। वहाँ पर सूर्य कुंडली देखते हैं कि सूर्य जिस राशि पर हो उस राशि से लग्न बनाया जाता है, लग्न में उस राशि को लिख दिया जाता है, और वो सूर्य से देखते हैं कि सूर्य के साथ कहीं मंगल तो नहीं, सूर्य से चौथा तो मंगल नहीं, सूर्य से सातवां मंगल तो नहीं, सूर्य से आठवां मंगल तो नहीं, सूर्य से 12वां मंगल तो नहीं। तो उस स्थिति को भी देखते हैं कि लग्न से, चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली से, तीनों से यदि कोई व्यक्ति मांगलिक आ रहा है तो उसे ट्रिपल मांगलिक बता दिया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है, भयभीत हो जाता है। फिर वह पूछता है कि इसका क्या उपाय किया जाता है। फिर आप उपाय करते हैं, हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद भी आपका मंगल तो वही रहेगा, आपका मंगल उस भाव से निकल थोड़ी जाएगा। तो इस चक्कर में ना पड़ें। ना तो कोई डबल मांगलिक होता है, ना ट्रिपल मांगलिक होता है, ना कोई आंशिक या निम्न मांगलिक होता है। आंशिक और निम्न मांगलिक एक ही बात है। केवल मांगलिक होता है, यह शब्द भी बहुत बाद की प्रक्रिया में ज्योतिष शास्त्र में जुड़ा है। बहुत प्राचीन कुछ शास्त्र ऐसे भी हैं, वहाँ पर यदि आप मांगलिक शब्द को ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं। तो आप इससे भयभीत बिल्कुल भी ना होवें। और जैसे डबल मांगलिक बताते हैं, चंद्र कुंडली से डबल मांगलिक बताते हैं, ऐसी स्थिति में आप यदि उन श्लोकों को भी समझें, या जो सूत्र दिए हैं कि चंद्र केंद्र गते वापी तस्य दोषो न मंगली, यदि चंद्रमा केंद्र में है, कुंडली के केंद्र भाव में, तो फिर मांगलिक दोष लगता ही नहीं। यह बात भी शास्त्रकारों ने लिखी है। तो यदि चंद्र कुंडली बनाएंगे तो केंद्र में चंद्रमा होगा। ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा के साथ मंगल हो, चंद्रमा से चौथा मंगल हो, सातवां हो, आठवां हो, 12वां हो, तो चंद्रमा केंद्र में बैठ गया तो मांगलिक दोष कैसे लगेगा। यह सूत्र तो शास्त्रकारों ने लिखा है कि चंद्र केंद्र गते वापी तस्य दोषो न मंगली। बहुत से ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हैं, वहाँ पर भी इस सूत्र को लिखा है। मंगल अपनी ही राशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च का हो, नीच का हो, तब भी शास्त्रकारों ने लिखा है कि वह मांगलिक नहीं कहलाता है। कुछ लग्न ऐसे हैं, जैसे मेष लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है। इन लग्नों में मंगल वैसे ही शुभ फल देता है, वहाँ पर भी लोग मंगल से डरते हैं। तो बहुत सी बार तो लोग स्वयं ही डर चुके हैं और वे खुद ही अपने आप को मांगलिक बताते हैं। दिन रात उनके मस्तिष्क में यह बात भर भर के ऐसी स्थिति बन गई है कि वे अब इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो ना तो कोई डबल मांगलिक होता है, ना कोई आंशिक मांगलिक होता है। या तो कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, ऐसी स्थिति जरूर होती है, लेकिन आंशिक मांगलिक भी एक डर वाली स्थिति है। तो इसको आप मस्तिष्क से निकाल देवें। अनेक बार मैं वीडियो के माध्यम से इस बात को बता चुका हूँ कि मांगलिक केवल एक शब्द है। वैसे तो आप लग्न, जहाँ यह कुंडली आप देख रहे हैं, लग्न में चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक कहलाता है व्यक्ति। लेकिन एक बात और ध्यान से समझ लें कि यह मंगल इतना बुरा नहीं है जितना दूसरे भाव में मंगल अगर अशुभ राशि पर बैठा हुआ, शत्रु राशि पर बैठा हुआ, या 5वें भाव में, कुंडली के 5वें भाव में मंगल बैठा हुआ है अशुभ स्थिति में, तब भी बहुत खराब स्थितियां हो जाती हैं। तो उसे भी नहीं भूलना चाहिए। यदि मंगल खराब है तो इन भावों में भी हो सकता है या अन्य किसी भाव में भी हो सकता है। केवल इन भावों में आप मंगल को देख लेते हैं, अपनी संतान को मांगलिक मान लेते हैं, यह बात ठीक नहीं है। और यदि आप इससे दिन रात परेशान हैं तो इससे बाहर निकलें। और मैंने बहुत से ऐसे वीडियो डाले हैं, उनको अवश्य देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वे सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी जो भी मैं नई नई आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें मांगलिक दोष वाली स्थितियाँ सारी देखें। बहुत कम स्थितियाँ बनती है कि व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। लेकिन आजकल लोग समाज की पत्रिकाएं छपती है जिसमें मिलान वाली स्थितियाँ होती है, वहाँ पर अपनी संतान की डिटेल भेजते हैं, वहाँ पर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान तो लिख देते हैं, लेकिन साथ में यह भी लिख देते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मांगलिक है।
तो आधे रिश्ते तो इस शब्द को लिखने से ही आने बंद हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी संतान मांगलिक हो ही ना, लेकिन आपके मस्तिष्क में ऐसी बात बिठा दी गई है कि आपकी संतान मांगलिक है। लग्न में चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, तब भी ऐसी स्थितियां होती है कि जहां पर व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। अनेक स्थितियां होती है जिसमें व्यक्ति मांगलिक होता ही नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हाँ, सप्तम भाव जो है वह बहुत ही सेंसिटिव भाव है। वहाँ पर मंगल यदि मित्र राशि का भी है तो थोड़ी समस्या देता है। अष्टम भाव में भी मंगल समस्या देता है, लेकिन लग्न में, चौथे भाव में, 12वें भाव में ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं कि मंगल वहाँ बैठकर भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन यदि आप वे वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। मैंने बहुत सी जानकारियाँ दी है। तो आंशिक मांगलिक, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक या निम्न मांगलिक, ऐसे शब्द हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी लिखे हुए नहीं हैं। एक बात और बता दूं कि हमारे राजस्थान में तो लोग पगड़ी मंगल, चूंदड़ी मंगल जैसे शब्द भी प्रयोग में लाते हैं। ये शब्द लोगों के ही बनाए हुए हैं। यदि लड़का मांगलिक है तो उसे पगड़ी मंगल कहा जाता है, और लड़की मांगलिक है तो उसे चूंदड़ी मंगल कहा जाता है। लेकिन पगड़ी और चूंदड़ी मंगल वाली स्थितियाँ आप खुद ही समझें कि यदि कोई साउथ में चला जाए तो वहाँ तो पगड़ी और चुंदड़ी कोई पहनता ही नहीं है। तो ये शब्द कहाँ से आए हैं? ये हम लोगों ने ही ज़बरदस्ती बनाए हैं। ज्योतिष शास्त्र कभी भी इसका समर्थन नहीं करता है। तो ये जो एक जंजाल है, इससे मुक्ति पाने के लिए आप इस बात को समझ लें कि आपकी कुंडली में मंगल यदि लग्न में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, 7वें में है, 8वें में है या 12वें भाव में भी बैठा है, तो हो सकता है कि आपकी संतान मांगलिक हो ही ना, लेकिन ज़बरदस्ती आप उसके उपाय भी करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, दिन रात उसके मंत्र जपते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ अच्छी तरह से समझें, उसके बाद ही अपनी संतान को मांगलिक मानें। ज्योतिष शास्त्र में अनेक सूत्र लिखे हैं। चंद्रमा यदि केंद्र में हो, लग्न चौथे, 7वें या 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, गुरु बैठा हो, गुरु या शुक्र लग्न में बहुत बलवान स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति मांगलिक होता ही नहीं है। मंगल पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल मेष राशि पर हो, वृश्चिक राशि पर हो, सिंह राशि पर हो, धनु राशि पर हो, मीन राशि पर हो, ये मित्र राशियाँ हैं। कर्क राशि पर भी मंगल को अशुभ नहीं बताया है। मकर राशि उच्च राशि है मंगल की 10 नंबर, तो उस पर भी मंगल को अशुभ नहीं बताया है। तो ये सारी स्थितियां कब देखेंगे? इन सारी स्थितियों को देखें, समझें। लग्न को भी देखें कि लग्न में मंगल, उस लग्न कुंडली में मंगल कारक है या शुभ कारक है या अशुभ कारक। यदि अशुभ कारक है और वह शुभ स्थिति में भी बैठा हुआ है तो बहुत सी बार नुकसान दे देता है। लेकिन बहुत से ऐसे लग्न हैं जो मैंने बताया आपको, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, उसके बाद वृश्चिक, धनु, मीन, ये 6 लग्न तो ऐसे हैं, इनमें मंगल अशुभ होते हुए भी शुभ फल दे देता है। मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में अगर मंगल बैठा हुआ उच्च का, तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यह समझने की बात है, इस जंजाल से निकलें और मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उसको अच्छी तरह से समझना होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मंगल के चक्कर में पड़कर बहुत से रिश्ते छूट रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सी कुंडलियाँ, 100 में से 80 कुंडलियाँ मांगलिक है ही नहीं, ज़बरदस्ती मांगलिक बताकर आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, आप स्वयं उलझ रहे हैं। तो इससे बाहर निकलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।